क्या कभी किसी को साइकिल पर हाथ छोड़कर स्टंट करते देखा है? जब तक बैलेंस बना रहता है सब मजेदार लगता है, लेकिन जैसे ही बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है, हमें पहले से ही पता होता है कि अब क्या होने वाला है। क्या हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हो गई है? जब भी हमारा किसी से झगड़ा या लड़ाई होती है, हम तुरंत क्या करते हैं? हम दुखी होते हैं, मामला सुलझाते हैं और कसम खाते हैं कि भाई अगली बार से नहीं लड़ेंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ दिन बाद दोबारा झगड़ा हो ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को सुधारना चाहते हैं और वो हमें सुधारने की जिद पर अड़ा रहता है। मतलब हम चले उनका गुरु बनने, पर वो पहले ही हमारे गुरु बन के बैठे हुए हैं। जरा ध्यान से सोचिए, नाराज होना, रिएक्शन करना, एक दूसरे से बात बंद कर देना, बहस, तलाक आदि, क्या ये घटनाएं हमारे रिलेशंस में कम हो रही हैं या लगातार बढ़ती जा रही हैं? अपने सबसे करीबी संबंधों में इसे ऑब्जर्व कीजिए, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में, सोसाइटी में। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि भीतर से हम सभी तो अच्छे संबंध ही चाहते हैं? कहीं समस्या की जड़ ये तो नहीं कि हमें संबंधों की सही समझ ही नहीं दी गई? हम अपनी जिंदगी के 15-20 साल स्कूल और कॉलेज में पैसा कमाने की स्किल सीखने में लगा देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप, फैमिली और मैरिज, जो भारत में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, उन्हें निभाने की कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग हमें मिलती ही नहीं। हमें सिखाया ही नहीं जाता कि रिश्तों को समझना कैसे है, मतभेदों को संभालना कैसे है और साथ जीना कैसे है। और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग बिना इमोशनल स्किल के ही फैमिली और मैरिज जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई बिना स्किल के किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को चलाए तो उसका फेल होना लगभग तय होता है। तो फिर रिश्तों में बार बार झगड़े और संघर्ष होना क्या सच में इतना सरप्राइजिंग है? अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। जरा सोचिए, आज पूरी दुनिया में पॉल्यूशन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? जबकि हमें पता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, फिर भी हम सब वही क्यों कर रहे हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है? असल समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी या पॉपुलेशन नहीं है, असल समस्या है सुविधा की सही समझ का अभाव। जब इंसान को यह स्पष्ट नहीं होता कि उसे वास्तव में कितनी सुविधा चाहिए, कितना पैसा पर्याप्त है और जीवन के लिए क्या ठीक है, तब वह अनलिमिटेड ऑक्यूमुलेशन यानी अनंत संग्रह की दौड़ में भागने लगता है। और यही दौड़ धीरे धीरे उसे गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। इलीगल बिजनेस, करप्शन, ब्लैक मनी, रिश्वत, रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल, क्योंकि उसके अंदर कोई क्लियर लिमिट ही नहीं है। नतीजा, समाज में अव्यवस्था, अमीर और गरीब के बीच दूरी बढ़ती है और प्रकृति का लगातार शोषण होता रहता है। यानी समस्या बाहर की दुनिया में कम और इंसान की समझ में ज्यादा है। अब बात करते हैं इस समस्या की जड़ और उसके समाधान की। शुरुआत में हमने जो साइकिल देखी थी, असल में वो हमारे जीवन की साइकिल है, जिसके 2 पहिए हैं, एक संबंध, दूसरा भौतिक सुविधा। आज ज्यादातर लोग अपने जीवन रूपी साइकिल को सिर्फ भौतिक सुविधा वाले पहिए पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। करियर, पैसा, वस्तुएं, सिर्फ इन्हीं पर ध्यान है। लेकिन सोचिए, अगर कोई साइकिल सिर्फ एक पहिए के दबाव पर चले और हैंडल भी ना पकड़ा जाए, तो वह संतुलन कितनी देर बना के रख पाएगी और उससे चलाने वाले की स्थिति क्या होगी? कुछ लोग थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। वे समझते हैं कि जीवन में संबंध भी जरूरी है और सुविधा भी, इसलिए उनके दोनों पहिए जमीन पर तो हैं, लेकिन फिर भी जीवन में असंतुलन बना रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 पहिए पर साइकिल चलाना काफी नहीं है। साइकिल का सही संतुलन बनाए रखने के लिए हैंडल को सही दिशा में पकड़ना भी जरूरी होता है। उसी तरह हमारे जीवन की साइकिल का हैंडल है सही समझ, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग। जब सही समझ हमारे पास होती है, तभी हम जीवन में संबंध और सुविधा को ठीक ठीक समझ पाते हैं और दोनों के बीच में संतुलन बना पाते हैं, और तभी जीवन की साइकिल स्थिर, सहज और सही दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक पशु के लिए केवल सुविधा ही उसकी पहली और आखिरी जरूरत है। वो उतना पाकर तृप्त हो जाता है, लेकिन मानव के लिए सुविधा आवश्यक तो है, पर पूर्ण नहीं है। अगर इंसान होकर भी सही समझ और संबंध को छोड़कर दिन रात सिर्फ गाड़ियां, बैंक बैलेंस और भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगे हैं,
तो यूएचबी कहता है कि हम जीव चेतना यानी एनिमल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। मतलब हम दिखने में तो इंसान हैं पर सोच जानवर वाली है। और नतीजा क्या होता है? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र बने रहते हैं। मतलब खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों का शोषण करते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ होती है तो हम मानव चेतना में जीते हैं। मतलब दिखने में भी इंसान और सोच में भी इंसान। सही समझ आने से हमारे रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव आता है, जिससे सभी खुश होते हैं और प्रकृति के साथ जितनी हमें सुविधा चाहिए उसकी सही पहचान होती है, जिससे समाज में सभी समृद्ध हो सकते हैं। तो समाधान है परिमार्जन यानी ट्रांसफॉर्मेशन। हमें अपनी चेतना को जीव चेतना से मानव चेतना की ओर बदलना होगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है हमारी शिक्षा और संस्कार। शिक्षा का असली काम सिर्फ डिग्री देना या पैसे कमाने की मशीन बनाना नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट के अंदर सही समझ डेवलप करना और दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीने का टैलेंट डेवलप करना है। जब हमारे अंदर यह समझ आ जाती है तो हम जीने के हर स्तर पर यानी स्वयं, परिवार, समाज और पूरी प्रकृति के साथ संतुलन यानी हार्मनी में जीते हैं। और देखिए, हम यह नहीं कह रहे कि भौतिक सुविधाएं छोड़ दो। सुविधाएं तो आवश्यक हैं, लेकिन उनके साथ सही समझ और संबंध भी जोड़ लो, क्योंकि केवल सुविधा से जीवन पूरा नहीं होता, लेकिन सही समझ, अच्छे संबंध और आवश्यक सुविधा, इन तीनों के संतुलन से जीवन सच में सुखी और समृद्ध बनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही यूएचबी आधारित मीनिंगफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी लेकिन जीवन से जुड़ी हुई बात के साथ।